आज 21 जून दिन है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। पेट और गले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग ऐसा करते हैं। पूरा मांसपेशियों में धड़कन हो जाए, स्पंदन हो जाए, पूरा मांस आपका हिल जाए ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो सके। और हार्ट पर जो भी हम लोगों का प्रेशर है, हम लोगों का जो धमनियां है वो चालू हो जाए। अब हम लोग पहले तो इसको आगे पीछे थोड़ा करें। देहि आयुष्यम जसो बुद्धि समुज्ज्वला, दिव्य शक्तियां मुझ में प्रवेश करें। संसार की सभी दिव्य शक्तियां, सुख, शांति, यश, मान, मर्यादा, स्वास्थ्य, सभी दिव्य शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश करें। दिव्यम कुरु, हे परमात्मा, दिव्यम कुरु, दिव्यम कुरु, दिव्यम कुरु। दोनों हाथ को लेके ताकि आपके हाथ की जो ऊर्जा है वो आपके चेहरे पर चली जाए। कुछ पल
अपने लिए भी जीना सीखो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में घूम रहा है। अजीब बात है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर जीवन पर्यंत वह हमेशा दूसरों के लिए ही जीता है। यहाँ तक वह कपड़ा पहनता है दूसरों के लिए, भोजन करता है दूसरों की इच्छा पर, मकान में रहता है दूसरे की इच्छा पर, गाड़ी रखता है दूसरे की इच्छा पर। जो बाहर के लोग जो आरोपित होते हैं अपने विचारों को उन पर करते हैं, उसी के अनुरूप उसका जीवन चलने लगता है। यह अजीब बात है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है ये मेरा जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं, प्रत्येक व्यक्ति कहता है यह मेरी मर्जी। कहता है, करता नहीं है। करता वही जो दूसरे कहते हैं। कि जिस प्रकार आप एक फुटबॉल की तरह हैं, प्रत्येक व्यक्ति आता है, किक मार देता है और उस पर आप चलने लगते हैं। छोटी छोटी बात है, आप बड़े शांत बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आता है, कान में कुछ जहर घोल जाता है, अमुक व्यक्ति ने आपको गाली दी और आप उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए और कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपने स्वयं अनुभव किया, स्वयं देखा कि किस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या कहा? हो सकता है कि वह व्यक्ति जो मैसेंजर है वह अपनी किसी भावना से, अपनी किसी कामना से प्रभावित होकर आपको प्रेरित कर रहा हो। मतलब यह कि होना यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से जिए। कभी आप कल्पना करके देखिए, आप कहते हैं मैं अपने पुत्रों के लिए जी रहा हूँ, परिवार के लिए जी रहा हूँ, परिवार के लिए मकान बना रहा हूँ, बच्चों के लिए गाड़ी खरीद रहा हूँ, बच्चों के लिए खाना का प्रबंध कर रहा हूँ। मतलब है कि सारी की सारी जो आपकी क्रियाएं हैं, व्यस्तताएं, सब दूसरों के लिए है। आप अपने लिए कभी जी नहीं सकते। अरे भाई, मेरे 2-4 पल अपने लिए भी जी कर देखो, बड़ा आनंद आता है। मैं यह नहीं कहता कि परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, बाहर जाओ, लेकिन आपकी भी तो कोई मर्जी होनी चाहिए, आपकी भी तो कोई इच्छा होनी चाहिए, आपका भी तो कोई अरमान होगा, आपकी भी तो कोई आंतरिक इच्छा होगी कि मैं ऐसा करूं। तो वह तो आप करते नहीं है। जीवन भर प्रत्येक हमारी माताएं, बहनें, जितने भी भाई बंधु हैं, सब लोग अपनी अनंत इच्छाओं को मार कर, बचोड़ कर दाब देते हैं और चुप रहते हैं दूसरों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। परमात्मा अगर आपसे पूछे कि तुमने अपने लिए क्या किया, क्या तुम रात में आनंद पूर्वक सोते हो, क्या मुस्कुराते हो, जीवन में नाचते हो, जीवन में गीत गाते हो, जीवन में तुम्हारी अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति हो रही है? क्या मुस्कुरा के एक एक पल जी रहे हो? अगर जी रहे हो तो अद्भुत बात है। मैं बधाई देता हूं ऐसे लोगों को जो स्वयं के लिए जी रहा है। और मैंने अनुभव किया कि जो लोग भी दूसरों के नाम पर जीते रहते हैं जीवन भर, वे अपने लिए जी नहीं पाते। अपना जीवन तो नष्ट होता ही है, साथ साथ जिनके लिए वो नाटक कर रहे हैं मैं उसके लिए जी रहा, उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। मेरा केवल इतना ही आपसे अनुरोध है कि केवल अपने लिए भी थोड़ा सा जीने का प्रयास करिए। अपने आपको मन है कि आज मैं गोभी की सब्जी खाऊं, खाइए। आप कहते हैं कि नहीं, परिवार में लोग बैगन खाना चाहते हैं, आलू खाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा दब गई, इच्छा मर गई, आप त्रसित रह गए, आपका जीवन यूं ही मरुभूमि में तड़पता रह गया। मेरे भाई, अभी भी समय है, अपने लिए कुछ पल निकालो, अपने लिए कुछ सांस निकालो। तुम्हारी सांस के लिए भी कुछ स्पेस होना चाहिए, तुम्हारी सांस के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए, तुम्हारी अपनी सांस होनी चाहिए जो अपनी मर्जी से तुम लो
और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। जीवन गिना चुना आया है और इस जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? मनुष्य का जीवन एक एक पल से बना है। अब हमारा दायित्व है कि इन समस्त पलों को एकत्र करके हम कोई क्रियात्मक स्वरूप दे दें। दरअसल हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा संपूर्ण आयाम परमात्मा ने नियत करके रखा है। इतने ही समय में हमें हमारे जीवन को या तो हम उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। राम भी बन सकते हैं, रावण भी बन सकते हैं। राम और रावण दोनों यशस्वी व्यक्ति हुए, लेकिन एक नकारात्मक व्यक्तित्व हो गया, एक सकारात्मक व्यक्तित्व हो गया। क्योंकि कर्म तो करता ही है लोग। कुछ लोग काम करके सक्रिय बनते हैं और कुछ लोग बैठकर भी, बैठना भी एक काम ही है, कुछ लोग बैठकर ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारे जीवन में जो पल है, एक एक क्षण है, उन समस्त क्षणों को एकत्र करें और उसे क्रियात्मक बनाएं। कहते हैं, विज्ञान कहता है, ये प्रत्येक व्यक्ति का जीवन डेनामाइट है। अब अंदाज करिए, एक एटम बम अगर विस्फोट होता है तो 15,000 डिग्री की गर्मी पैदा हो जाती है, एक एटम बम। और वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के पास 1000 एटम बम की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हम यूं ही बंद रख लेते हैं, बक्से में बंद करके रख देते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा एटम बम हो, अगर विस्फोट नहीं किया जाए तो वो तो बेकार पड़ा हुआ है, ढेला है एक। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन को अगर चाहे तो एक एक पल को क्रियात्मक बना के वह यशस्वी बन सकता है, कृति स्तंभ बन सकता है, कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि वह करे तो कैसे। कुछ लोगों को शिवाजी के तरह जो व्यक्तित्व होते हैं, माता जीजाबाई का समर्थन चाहिए, चाणक्य को चंद्रगुप्त को चाणक्य का समर्थन चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य का समर्थन अर्जुन को मिलना चाहिए, कृष्ण को का समर्थन मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह महान शक्ति का केंद्र बन सकता है। आप अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें। ऐसे ही योगी लोग करते हैं, तप करते हैं, संग्रहित करके और संपूर्ण जीवन को एक केंद्र पर लेकर विस्फोटक स्थिति पैदा कर देते हैं। विस्फोट होता है। आइंस्टाइन ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, भाभा ने किया, हमारे देश के अनेक वैज्ञानिकों ने किया, अब्दुल कलाम साहब ने किया, सब लोगों ने किया। तो ऐसे लोगों की जो ऊर्जा होती है वो संग्रहित एक जगह, एक पॉइंट पर होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो भी जीवन है, कहा जाता है, विज्ञान मानता है कि 29 साल तो हम सोने में लगा देते हैं। जो भी जीवन है, एक व्यक्ति 29 साल सोता है। आयु कितनी है, गिनी चुनी तो आई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक ही, अगर हम चाहते हैं कि हम कीर्तिमान स्थापित करें, हम कीर्ति स्तंभ बनावें, तो अपनी समस्त ऊर्जा को, समस्त येसना को, वासना को एकत्र करके उसको केंद्रित करके एक पॉइंट पर ले जाए और वहाँ उसको केंद्रित करके उसको विस्फोटक करावे। तभी हम लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि छात्र में जब चेतना का विस्फोट हो जाए तब समझना चाहिए कि यह अद्भुत प्रतिभा का मालिक हो गया। मनुष्य यही चीज है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर पाता। हमको अभी से प्रयास करना है, छात्रों को, बच्चों को, बच्चियों को, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि समस्त बिखरी हुई ऊर्जाओं को केंद्रित करके ऐसा विस्फोट करावे कि वह कीर्ति स्तंभ बन जाए, वह संसार में पूज्य बन जाए, वह इतिहास पुरुष बन जाए।
क्या संकट काल में ही मनुष्य की प्रतिभा का विकास होता है? दरअसल मनुष्य एक संघर्षशील व्यक्ति है। मनुष्य कोई सॉलिड पदार्थ नहीं है कि वह बैठा रहे, पत्थर नहीं है। और जो बैठा रहता है उसमें गति नहीं होती, उसका विकास नहीं होता, वह स्थिर रहता है। पुरातत्व विभाग की तरह वह बैठा रहता है। लेकिन प्रगतिशील वही होता है जो संघर्ष करना जानता है। मनुष्य का जीवन संघर्षशील है। वह एक एक पल, एक एक क्षण सक्रियता पूर्वक जीता है। और जो व्यक्ति संकट काल में जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए उसमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की कामना करता है, वह व्यक्ति वीर पुरुष होता है। कहा जाता है, इफ यू विन द रेस विदाउट एनी ट्रबल दैट इज विक्ट्री, एंड इफ यू विन द रेस विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट इज हिस्ट्री। वह हिस्ट्री बन जाता है। यह साधारण सामान्य ढंग से भोजन प्राप्त करना और भोजन कर लेना यह कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब है जब संघर्ष करके रोटी कमाओ, संघर्ष करके अपनी जीविका कमाओ। जिन लोगों को पूर्वजों के द्वारा संपत्ति मिल जाती है वे धन का अर्थ नहीं समझते, उनका महत्व नहीं रहता। लेकिन जो लोग स्वयं कमाते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करते, उन्हें पता है कि एक रुपया आता कहाँ से है। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति ही अपना कीर्तिमान स्थापित करता है। आपने देखा देश में बहुत बड़े लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने संघर्ष करके चटाई पर से अपना जीवन शुरू किया और वायुयान तक अपने जीवन को पहुंचा दिया। उन्होंने संघर्ष किया और तब वे इतिहास पुरुष बनते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा सड़कों पर पत्थर गिरा रहता है, पत्थर उठाकर कोई लाता है और कलाकार मूर्तिकार हथौड़ा मारता है। तो जो पत्थर हथौड़ा का मार नहीं सह सकता वह चूर हो जाता है, वह कचरा बन जाता है। और जो पत्थर हथौड़ा का मार सह लेता है वही आकृति बन जाता है। इसलिए कहा जाता है जो पत्थर हथौड़ा नहीं सहता वह कंकर बन जाता है, और जो हथौड़ा सह लेता है वह शंकर बन जाता है। इसलिए यह भी जरूरी है हम अपने बच्चों को और स्वयं भी संघर्षशील बने। बच्चों को सबसे अधिक जरूरत है। आज तमाम शिक्षा केंद्रों में इसकी आवश्यकता हो गई है कि बच्चों को सेल्फ मेड बनाओ, बच्चों को संघर्ष करने दो, बच्चों को धक्का मार दो। ऐसी चिड़िया के तरह जो घोंसला में जन्म ले और उसकी माँ आती है और धक्का मार के अपने बच्चे को उड़ने के लिए छोड़ देती है। लेकिन पराश्रित मत बनाओ। मैंने सुना था कि कोई संत, कोई व्यक्ति था, वो 2 चिड़िया खरीद के लाया बाजार से और उसने डाली पर रख दी। बार बार ताली बजावे, एक चिड़िया उड़ जाती थी, एक बैठी रह जाती थी। वह किसी संत के पास गया और पूछा। संत आए, उन्होंने कहा कि मैं उड़ा के दिखा देता हूँ कैसे चिड़िया उड़ती है। उसने दोनों चिड़िया बैठी थी, ताली बजाई, एक चिड़िया उड़ गई, दूसरी चिड़िया नहीं उड़ी। उसने कैंची निकाली और उसकी डाली काट दी। जब चिड़िया गिरने लगी उड़ गई। मुझे ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो हमारी डाली काट दे, जो हमारे जो ईफ अगर वट और जो रास्ता है बचने का, बहानाबाजी करने का, वह रास्ता बंद कर दे। तब देखिएगा कि व्यक्ति के प्रतिभा का विकास होगा। प्रत्येक व्यक्ति डायनामाइट बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति इतिहास पुरुष बन जाएगा, बशर्ते संघर्ष करना शुरू करेगा। इस जीवन को संघर्षशील बनाते हुए और अपनी प्रतिभा को विकसित करो। अपने संघर्ष के दिनों में ही असल प्रतिभा का विकास मनुष्य का होता है। इसी के ऊपर ध्यान देने की बच्चों को हम सबों की जरूरत है ताकि हम अपने व्यक्तित्व की सार्थकता को सिद्ध कर सकें।